दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान पर्यटन की। तो आइए वीडियो शुरू करें हैं राजस्थान पर्यटन। तो उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों राजस्थान पर्यटन की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय की हम बात करते हैं। और राजस्थान पर्यटन निदेशालय की जो स्थापना हुई वो 1955 के अंदर हुई, जिसका मुख्यालय है दोस्तों जयपुर के अंदर। वहीं पर हम बात करें राजस्थान पर्यटन विभाग की, तो राजस्थान पर्यटन विभाग जो है उसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका मुख्यालय है दोस्तों जयपुर में। इसके वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो राजस्थान के अशोक गहलोत है और इनके द्वारा अपनी जो कैबिनेट के अंदर इनका जो मंत्री बनाया गया है, पर्यटन विभाग का मंत्री बनाया गया है, पर्यटन मंत्री बनाया गया है, वो बनाया गया है दोस्तों कैबिनेट मंत्री तो है विश्वेंद्र सिंह। तो राजस्थान पर्यटन विभाग जो है 1956 में ये स्थापित हुआ, मुख्यालय इसका जयपुर में। इसका जो पर्यटन वाक्य है वो पर्यटन वाक्य है दोस्तों पधारो म्हारे देश। तो पधारो हमारे देश ये इसका पर्यटन वाक्य है। पूर्व में ये जो पर्यटन वाक्य था वो वसुंधरा राजे सरकार के समय जाने क्या दिख जाए ये परिवर्तन कर दिया गया था। बाद में जब अशोक गहलोत सरकार बनी तो उसके बाद इसे वापस पधारो हमारे देश जो है वो कर दिया गया। प्रथम जो पर्यटन वाक्य था जिस समय ये पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी उस समय पर्यटन वाक्य रखा गया था ढोला मारो। और राजस्थान का जो पर्यटन लोगो है वो दोस्तों कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर ये पर्यटन लोगो इसका राजस्थान का है। अब बात करें अगर तो राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय जो है वो है जयपुर के अंदर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है वो भी पर्यटन जो विभाग है उसी के अंतर्गत बनाया गया और ये आरटीडीसी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई दोस्तों अप्रैल 1979 में और मुख्यालय है जयपुर में और ये पर्यटन विकास के लिए बनाया गया था। बात करें अगर पर्यटन विभाग की या पर्यटन उद्योग की, दोस्तों ये पर्यटन जो है इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान जो है वो भारत का प्रथम राज्य है। और राजस्थान के द्वारा 1989 में इसे पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर यह जो दर्जा है वो दिया गया, तो एक उद्योग के रूप में ये पर्यटन जो है वो स्थापित कर दिया गया। दोस्तों पर्यटन को निर्धूम उद्योग भी कहा जाता है। निर्धूम का मतलब होता है बिना धुआं के, यानी धुआं रहित। तो पर्यटन जो है वो धुआं रहित उद्योग भी इसको कहा जाता है, निर्धूम उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि कोई इसमें आप ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक निर्धूम उद्योग कहलाता है। दोस्तों इसी के तहत पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई और ये पेइंग गेस्ट योजना जो शुरू की गई वो 27 सितंबर 1991 को ये पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों 27 सितंबर को आता है और इसी के अवसर पर ये पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंदर पर्यटकों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इससे दूर घर की अनुभूति कराना इस पेइंग गेस्ट योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। शुरुआत में ये 12 जिलों के अंदर शुरू की गई थी और वर्तमान में 33 जिलों में ये कार्यरत है। दोस्तों पर्यटन के अंदर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस की तैनाती करने वाला राजस्थान जो है वो भारत का प्रथम राज्य है। सर्वप्रथम जो पुलिस की तैनाती की गई पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वो जयपुर में की गई, जंतर मंतर व आमेर के अंदर। जो इसके अलावा 7 मरु जो ज़िले हैं वहाँ पर डेजर्ट पुलिस की स्थापना की गई, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर और चूरू, ये 7 मरु ज़िले हैं जहाँ पर डेजर्ट पुलिस की स्थापना की गई, जो कि पर्यटकों की सुरक्षा करने का दायित्व निभाती है। दोस्तों राजस्थान पर्यटन विभाग और आरटीडीसी द्वारा पर्यटकों की सुविधा हेतु 2002 में पर्यटन हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत भी की गई और इसी के साथ 2002 और 2003 का जो बजट है दोस्तों वो पर्यटन को समर्पित किया गया था और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा जो है वो भी दिया गया, जो कि 2004-05 में ये उद्योग का दर्जा, जन उद्योग का दर्जा जो है इसे दिया गया था। दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो है पाटा और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 1985 में। राजस्थान को 2010 में ये जो पुरस्कार है वो दिया गया।
पर्यटन के क्षेत्र के अंदर, तो पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो है दोस्तों पाटा। दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने और युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए जून 2011 के अंदर पधारो सा योजना की भी शुरुआत की गई। शाही रेलगाड़ी यहाँ पर शुरू की गई, जो कि पर्यटन के क्षेत्र के अंदर काफ़ी उत्साहित करने वाली ये रेलगाड़ी थी। प्लेस ऑन व्हील्स भी इसको कहा जाता है। पर्यटन के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ जो है रेलगाड़ी का किया गया था। रेलगाड़ी के माध्यम से लोगों को पर्यटन स्थलों के दर्शन कराना, ये काफ़ी एक रोचक पहल की गई थी और 1982-83 के अंदर ये पहल की गई थी। 3 सितंबर 1985 से ये नए सिरे से फिर शुरू की गई और पहियों पर चलने वाला नया राजमहल इसको नाम दिया गया। द ओरिएंटल एक्सप्रेस भी इसको कहा जाता है और ये चित्तौड़, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर होती हुई फिर दिल्ली की तरफ ये चलती है दोस्तों। एक इसी के जैसे फेरी क्वीन ट्रेन की योजना भी शुरू की गई, जो 2003 में शुरू की गई। पर्यटन के क्षेत्र में ये शुरू की गई और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर यह फेरी क्वीन ट्रेन जो है वो चालू की गई थी। इसी की श्रृंखला में विलेज ऑन व्हील्स भी जो शुरू की गई वो 2004 में शुरू की गई। पर्यटन की श्रृंखला में एक हेरिटेज ऑन व्हील्स भी शुरू की गई 2006 में, जो जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू से बीकानेर की तरफ जो है वो जाती है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स यानी रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स ये 11 जनवरी 2009 को चलाई गई। दोस्तों द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन जो है वो प्रस्तावित है। ये अजमेर, राजसमंद, उदयपुर के अंदर कामली जो घाट है वहाँ पर ये चलाई जानी प्रस्तावित है। दोस्तों जयपुर प्राइड 24 ये एक बस सेवा भी जो है शुरू की गई, डबल डेकर बस सेवा, और ये जयपुर के अंदर सियाराम सिटी संस्था के द्वारा संचालित की गई। तो पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ जो है सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं। रेलगाड़ी चलाई गई, बसेस चलाई गई, वायुयान के द्वारा भी जो है ये सुविधा जो है पर्यटन की उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों धोरा एक्सप्रेस भी शुरू की गई। ये बस लादेरा, बीकानेर के अंदर इसको शुरू किया गया था। अगर बात की जाए राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटकों की, तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं ये विदेशी पर्यटक फ्रांस से आते हैं। लगभग 13% विदेशी पर्यटकों में 13% जो पर्यटक है वो फ्रांस से आते हैं, जो कि सर्वाधिक है। इसके बाद इंग्लैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है, इटली है। ये इसकी कैटेगरीज़ में अलग अलग फिर इनका पार्टीशन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं वो दोस्तों आते हैं फ्रांस से। 2017 में अगर पर्यटकों की बात की जाए तो वो 475.27 लाख पर्यटक आए थे, जो कि 2016 की तुलना में 10.50% अधिक थे। वहीं पर बात की जाए घरेलू पर्यटकों की इनके अंदर, तो घरेलू पर्यटक थे 459.17 लाख और विदेशी पर्यटक थे 16.10 लाख। यानी 2016 की तुलना में घरेलू पर्यटकों की जो वृद्धि हुई वो 10.66% वृद्धि हुई और 2016 की तुलना में जो विदेशी पर्यटक थे उनमें 6.34% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। दोस्तों विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला राज्य का दूसरा जो सबसे बड़ा उद्योग है वो पर्यटन उद्योग है और इसके साथ साथ विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से भी राजस्थान भारत में छठा अपना स्थान रखता है और स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि में 10वां स्थान रखता है। विदेशी पर्यटकों की दृष्टि में राजस्थान में प्रथम जो है वो है जयपुर और द्वितीय स्थान पर है उदयपुर। यानी सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो राजस्थान में आते हैं वो आते हैं जयपुर में और सबसे ज़्यादा द्वितीय स्थान पर जो आते हैं वो आते हैं उदयपुर के अंदर। वहीं पर न्यूनतम और सर्वाधिक जो हम वर्ष के महीनों की बात करें कि किस महीने में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं विदेशी और किस महीने में न्यूनतम, तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं दोस्तों नवंबर के माह में और न्यूनतम पर्यटक आते हैं जून के माह में। वहीं पर बात की जाए स्वदेशी पर्यटकों की, तो स्वदेशी पर्यटक दोस्तों प्रथम जो है वो अजमेर है। स्वदेशी पर्यटक अजमेर में घूमने सबसे अधिक जाते हैं और द्वितीय स्थान पर पुष्कर हैं। अगर स्वदेशी पर्यटकों की हम बात करें महीनों की, तो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं सितंबर के अंदर और न्यूनतम पर्यटक जो आते हैं वो आते हैं जून के अंदर। दोस्तों वर्ष 2019 में दिसंबर तक अगर बात की जाए तो 538.26 लाख पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया और स्वदेशी इनमें 522.20 लाख थे। वहीं विदेशी जो थे वो 16.06 लाख यहाँ पर विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आए थे। बात करें दोस्तों पर्यटन सर्किट की, कई क्षेत्रों के अंदर सर्किट बनाए गए हैं। तो ये राजस्थान के अंदर लगभग 10 पर्यटन सर्किट जो है इस तरह के तैयार किए गए हैं, जो कि
पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके अंदर पहला है मरु सर्किट, और मरु सर्किट जो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर ज़िलों में फैला हुआ है। और जैसलमेर के अंदर पोकरण, रामदेवरा, बीकानेर कोलायत मुकाम देशनोक, बाड़मेर बालोतरा, मेवानगर, किराड़ू और जोधपुर में ओसियां और बिलाड़ा जो है वो इस मरु सर्किट के अंदर आते हैं। बात करें माउंट आबू सर्किट की तो इसमें सिरोही और पाली के माउंट आबू, दिलवाड़ा, रणकपुर, परशुराम और केरला जो जगह हैं वो इस माउंट आबू सर्किट के अंतर्गत आती है। वहीं पर बात की जाए मेवाड़ सर्किट की तो मेवाड़ सर्किट के अंदर उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये जो है ये मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आते हैं, जिनमें जगत कैलाशपुरी, जयसमंद, गोगुंदा, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, कांकरोली, गलियाकोट, त्रिपुरा सुंदरी, कपासन ये मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आते हैं। बात की जाए हाड़ौती सर्किट की तो हाड़ौती सर्किट के अंदर कोटा, कैथून, बारां, सीताबाड़ी, शेरगढ़, बूंदी से लड़केश्वर, केशवराय पाटन, इंद्रगढ़ और झालावाड़ से झालरापाटन, गागरोन, कालवी ये हाड़ौती सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो वहीं पर रणथंभौर पर्यटन सर्किट के अंदर सवाई माधोपुर और टोंक जिलों के रणथंभौर, चौथ माता, सिवाड़, डिग्गी और हाथीबाठा जो है रणथंभौर सर्किट के अंदर आता है। बात करें अलवर सर्किट की तो अरवल सर्किट के अंदर अलवर के सरिस्का, सिलिसेड, अजबगढ़, भानगढ़, तिजारा, नारायणी माता, राजगढ़, भृतहरि, पांडुपोल ये अलवर सर्किट के अंदर आते हैं। तो वहीं भरतपुर सर्किट के अंदर भरतपुर और धौलपुर जिलों के डीग, घना पक्षी विहार, मचकुंड और करौली जो हैं ये भरतपुर सर्किट के अंदर आते हैं। यानी भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है 3 जिले जो है भरतपुर सर्किट के अंदर रखे गए हैं। बात करें ढूंढाड़ सर्किट की तो इसमें जयपुर और दौसा आते हैं, जिनमें आमेर, सामोद, रामगढ़ जयपुर से और आलूदा, भांडारेज, मेहंदीपुर और आभानेरी ये दौसा से आते हैं। बात करें शेखावाटी सर्किट की तो शेखावाटी सर्किट के अंदर चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के सालासर, तालछापर, लक्ष्मणगढ़, रेवासा, खाटू श्याम जी, महनसर, नवलगढ़, सकराय माता और नरहड़। और वहीं पर मेरवाड़ा सर्किट के अंदर अजमेर और नागौर के नारेली, पुष्कर, किशनगढ़ और मेड़ता सिटी जो है इन सर्किटों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ये 10 पर्यटन सर्किट जो हैं वो बनाए गए हैं पर्यटन की दृष्टि से। तो इन सर्किटों के माध्यम से राजस्थान में पर्यटन उद्योग का जो विकास है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और प्रश्न जो है इस चैप्टर से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इस वीडियो का ही कुछ और भाग मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।